आज की वीडियो बहुत ज़्यादा विशेष है। देखिए, जो भी साधक पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं या फिर श्री राधा नाम जाप करते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, कहा जाता है जो भी साधक पूजा पाठ करते हैं तो नाम जाप करते हैं और डेली रूटीन से करते हैं, तो उसके बाद एक ऐसा समय आता है जब ईश्वर की दिव्य शक्ति हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देती है। मान लीजिएगा, आप में से कोई भक्त है जो श्री राधा नाम जाप करता है और डेली बेसिस पे करता है, अपनी साधना आराधना को एक ही समय पर करता है और लंबे टाइम से करता है। तकरीबन 8 से 10 साल हो गए डेली बेसिस पे करते हो आप। तो ऐसे भक्त के अंदर जिस भी देवी, जिस भी देवता की वो आराधना करता है, उनका नाम जाप करता है, यानी अपने इष्ट देव की जो शक्तियां होती है वो उस साधक के अंदर कैसे प्रवेश करती है। देखो, मानो आप और हम, मान लीजिए हम हमें ले लीजिए, हम श्री राधा रानी के साधक है, तो हम जितना नाम जाप करेंगे, जितना भजन करेंगे, जितनी आराधना करेंगे, तो हमारे इष्ट देव हुए श्री कृष्ण भगवान, हमारी श्री किशोरी जी, तो उनकी जो दिव्य शक्ति है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, तो वो हमारे आराध्य की प्रवेश करेगी। तो ऐसे ही बताया कि जब व्यक्ति ज्यादा नाम जाप करता है, भक्ति करता है, आराधना करता है, तो आपके अंदर शक्ति जागृत होने लगती है। तब आपके शरीर में जो अंग होते हैं, हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं, जहां पर आपको दर्द की अनुभूति होने लगती है। थोड़ा थोड़ा आपको कुछ ऐसे अंग है हमारे शरीर में पर्टिकुलर पॉइंट से कि वहां पर आपको दर्द फील होगा। यह दर्द इतना गंभीर नहीं होता कि आपको हॉस्पिटल जाकर के एडमिट होना पड़े। ये सिंपली हल्का दर्द होता है, ये हल्का सा दर्द होता है। और जो कई बार साधक दवा भी ले लेता है इस दर्द की, जब इन पार्ट्स पर दर्द होते हैं, शरीर के इन अंगों में दर्द होते हैं, तो उसको थोड़ा डाउट होता है और वह उसके बाद वह साधक दवा ले लेता है। बट क्या होता है, दवा लेने के बावजूद भी उसको दर्द महसूस होता है, बहुत मीठा सा जो दर्द होता है वो साधक को फील होता है। बताया कि आखिर ये दर्द क्या होता है और इस दर्द का इलाज कैसे होता है। आपको सभी साधक को ये वीडियो विशेषकर ध्यान से सुनना चाहिए, और ध्यान से सुने और सबसे इम्पोर्टेंट है इसको आप समझें। इसके साथ में आप में क्या बदलाव आते हैं जब श्री किशोरी जी की जो दिव्य शक्ति है वो हमारे शरीर के अंदर एंटर करती है, तो क्या क्या बदलाव आते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके शरीर के इन हिस्सों में आपको दर्द फील होता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जब कोई आध्यात्मिक आदमी पूजा पाठ करता है, अनेक साधना करता है, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर कुछ परिवर्तन आने लगते हैं। सबसे पहला परिवर्तन बताया, जो सबसे पहला परिवर्तन होता है, उस व्यक्ति के शरीर के अंग जो होते हैं वो दर्द करना शुरू कर देते हैं। उसकी भक्ति से भगवान खुश होते हैं, यानी आप हमारी जो किशोरी जी है, जब हमारी किशोरी जी हमारे नाम जाप से खुश होगी, हमारी आराधना से खुश होगी, हमारी सेवा से खुश होगी, तो उस समय हमारे शरीर के अंदर दिव्य शक्ति प्रवेश करती है। श्री किशोरी जी की जो एनर्जी है ब्लेसिंग्स के रूप में वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और जो हमारा शरीर होता है वो उन शक्तियों को, उन दिव्य शक्तियों को एडजस्ट करना चाहता है, एडजस्ट करने का वो खूब प्रयास भी करता है, ताकि जो उस व्यक्ति का शरीर होता है जब उसमें दिव्य शक्ति एंटर करेगी, मान लीजिए आप लंबे टाइम से नाम जाप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, पाठ करते हो पर्टिकुलर्स, तो आपकी जो शरीर है उसके अंदर जब श्री किशोरी जी की जो दिव्य शक्ति होगी वो एंटर करेगी, तो आपकी जो बॉडी है वो क्लीन होगी। क्लीन होगी तो आपके अंदर जब वो बॉडी के अंदर वो शक्ति प्रवेश कर रही होगी, तो आपका शरीर उसको एडजस्ट करना चाहेगा, और उस एडजस्ट करने के चक्कर में ही क्या होता है, आपके शरीर के इन अंगों में आपको दर्द महसूस होता है, और आपको ऐसा लगता है कि शायद ये कोई बीमारी हो गई है या कोई पर्सनली प्रॉब्लम हो गई, जबकि वो वैसा बिल्कुल होता नहीं है। तो पहला जो संकेत होता है हमारा माथा, यानी जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति का जो आज्ञा चक्र होता है वो जब
आज्ञा चक्र के अंदर शक्ति बढ़ने लगती है। नाम जाप करोगे, पूजा पाठ करोगे तो उससे क्या होगी, यहाँ पे ये आज्ञा चक्र होता है, इसकी शक्तियां बढ़ने लगती है श्री किशोरी जी की कृपा से। यहाँ पे क्या होगा, उस व्यक्ति के माथे पर हल्का हल्का, मतलब ये जो माथा होता है फोरहेड, इसमें आपको क्या फील होगा, आपको दर्द महसूस होगा, क्योंकि आपका आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिव एक्टिव हो रहा है। और जिस भी व्यक्ति का आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है, उसको धीरे धीरे अपने पास्ट का, अपने फ्यूचर का सब कुछ अनुभव होने लगता है धीरे धीरे। आप ऐसे लोगों से मिलोगे तो देखो, करंटली आपको वो व्यक्ति इतना तक बता सकता है आपसे मिलने के बावजूद कि आपका पास्ट कैसा रहा होगा, आपका फ्यूचर कैसा होगा, और फिलहाल प्रेजेंट आपका कैसा चल रहा है, आप कैसे केसेस से, मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति आपको देखने मात्र से इतना सारा एनालिसिस कर देता है। ये शक्तियां होती है श्री किशोरी जी की। जब साधक ज्यादा नाम जाप इत्यादि ये सेवा करने लगता है तो उसके बाद उसको ये मिलती ही मिलती है, और डेफिनेटली मिलती है, आपको भी मिली होगी, चेक कर लीजिएगा। दूसरा संकेत बताया कि जब गर्दन होता है, दूसरा संकेत है हमारी गर्दन। जो हमारी गर्दन होती है, जब आपकी ऊर्जा जो होती है, जैसे हम श्री राधा रानी का नाम जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो राधा रानी की जो ऊर्जा है, जब वो हम हमारे शरीर के अंदर, हम हमारे शरीर के अंदर स्थापित होना चाहती है, तो श्री जी हमारी शक्तियों, हमारे अंदर जब शक्ति देगी, प्रवेश करेगी, श्री जी की शक्तियां जो होती है, जब वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, तो बताया कि वो गर्दन के माध्यम से भी आती है। मतलब गर्दन में आपको ऐसा फील होगा जैसे कोई बोझ हो गया हो, कोई मतलब बर्डन हो गया हो, आपको फील होगा, भारी भारीपन फील होगा आपको आपकी गर्दन में। तो ये हल्का हल्का आपको दर्द के फॉर्म में भी अनुभव हो सकता है। या फिर इससे आपको ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, नहीं, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, वो बहुत इजीली फॉर्म में होगा। बट आपको ऐसा फील होगा कि दर्द हो रहा है, आपको मीठा मीठा थोड़ा दर्द हो रहा है। तो ये दूसरा जो माध्यम होता है वो गर्दन के फॉर्म में आता है। पहला जो कंफर्म है कि आपको ऊर्जा मिल रही है श्री किशोरी जी की, उनके दिव्य शक्ति आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, एंटर कर रही है, वो है आपका माथा, फोरहेड। दूसरा है गर्दन, और तीसरा है आपका कंठ। जो कंठ होता है, ये कंठ। इसमें बताया कि जब भगवान की जो शक्तियां होती है, वो श्री जी जब आपको शक्ति प्रदान करेगी, मान लीजिए आप श्री राधा नाम जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, नित्य आराधना कर रहे हो, तो श्री किशोरी जी सबसे पहले हमारे अंदर, श्री किशोरी जी की जो दिव्य शक्ति है वो जागृत हो रही है, दिव्य शक्ति हमारे अंदर एंटर कर रही है, तो वो हमारे कंठ के फॉर्म से दिखते हैं। कंठ के फॉर्म से कैसे दिखेगी, आपकी वाणी सिद्ध होने लगी, यानी आप जो बोलोगे वो इंस्टेंटली आप अपनी लाइफ में एनालिसिस करोगे कि आपकी बातें सत्य हो रही है, आप जो भी बोलते हैं प्रॉपरली कहीं ना कहीं वैसा ही हो जाता है। आप किसी व्यक्ति के विषय में बोल देते हैं, सुख हो तो आप बोल देंगे कि आपकी लाइफ में एडजस्टमेंट हो जाएगा, आपको किसी प्रॉब्लम में हो तो श्री जी कृपा करेगी और आप ठीक हो जाएंगे, मतलब, और वो चीजें हो भी जाती है। बट वहीं पर यदि ऐसे लोग किसी सामने वाले व्यक्ति को कुछ बुरा बोल दे, मान लीजिए वह व्यक्ति किसी से हर्ट हो गया, जो एक भक्त है, एक तरीके से मान सकते हो, जिसकी वाक सिद्धि मिले है, जो नाम जाप करता है, साधना करता है, आराधना करता है, श्री जी की शरण में है, यानी श्री जी के भक्त हुए। अब मान लीजिए किसी बात से परेशान हो गए सामने वाले व्यक्ति से, और इस व्यक्ति ने उसको कुछ बोल दिया, कि ऐसा हो जाए चलते लाइफ में, मान लीजिए कुछ गलती निकल गया मुंह से, तो इसलिए कहा गया, वो गलत हो जाता है, डेफिनेटली होता है, तो इसलिए कहा गया जिनकी वाक सिद्धि हो जाती है, ऐसे साधक को अपनी वाणी को बहुत ही दुर्लभ, मतलब बहुत देख करके, सोच करके, समझ करके अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। ये श्री किशोरी जी की वो फॉर्म होती है कि हमारे अंदर श्री राधा रानी की दिव्य शक्ति एंटर कर ही रही है। आपको पक्का मिलोगी, एक तो कहीं पर बॉडी में, इन तीनों में से एक जगह पक्का दर्द होता होगा, हल्का दर्द होता होगा, कभी कभी ये दर्द बढ़ भी जाता है, कभी कभी ये आपको ऐसी फॉर्म में देखने को प्राप्त हो जाता है कि जो मीठा मीठा दर्द होता है, ऐसा हो सकता है फील। अदरवाइज आपको कहीं पर भी बॉडी में, इन अंगों में दर्द अनुभव होता है, धीमा धीमा, मीठा मीठा, तो आप टेंशन नहीं लेना है। श्री किशोरी जी की दिव्य शक्ति आपसे कांटेक्ट कर रही है, वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है, इसमें ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं, और ये अच्छी ही बात है। वीडियो को शेयर करें, और आपको यदि अनुभव होता हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं।